चिराग पासवान अगर जनरल सीट से चुनाव लड़ गए और हार गए तो? चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है। अब उनके जीजा अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और कहा है कि सक्रिय भूमिका में बिहार में आएंगे चिराग पासवान और सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, अर्थात बिहार की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव होने जा रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेद सर हैं, चिराग पासवान की राजनीति को बाखूबी समझते हैं। सर, जिस प्रकार से चिराग पहले से ही बोल रहे थे कि मुझे बिहार बुला रहा है, अब उनके जीजा ने तो ट्वीट कर दिया है, क्या कहेंगे इस पे? इन सब चीज़ों को लेकर बात करने से पहले हमको चिराग पासवान जी का वो बयान देखना होगा जो 2016 का है। 12 अप्रैल 2016 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपती है चिराग पासवान जी की, वेल ऑफ दलित्स शुड गिव अप कोटा चिराग पासवान। ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो संपन्न दलित हैं उनको आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह संपन्न लोग गैस सब्सिडी को छोड़े हैं। तो चिराग पासवान ने पहले ही इस तरह का बयान दिया है जिसको लेकर कई बार उनकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि पहले चिराग पासवान आरक्षण छोड़े, चूंकि उस समय पहल स्कीम आई थी। पहल स्कीम के तहत था कि भाई जिनको जिनको सब्सिडी नहीं लेना हो मत लीजिए, जो संपन्न है स्वेच्छा से, ठीक है। तो इसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि भाई गैस सब्सिडी की तरह दलितों को जो संपन्न है उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। बात 2016 की है, अप्रैल महीने में 12 तारीख को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी। अब 2016 से लीजिए तो अभी 2025 है, करीब करीब 9 साल 10 साल मानिए चिराग पासवान अपने ऊपर ये लागू करने वाले हैं। 10 साल के बाद बोलने के। हाँ, उनके जीजा जी ट्वीट किए हैं और बड़ी बड़ी बातें किए हैं चिराग पासवान जी को लेके, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा यही न थी कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। हाँ, और बिहार में वो सक्रिय राजनीति करेंगे। उनके पिताजी केंद्र की राजनीति किए और चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, यही बातें आ रही थी। तो चिराग पासवान के लिए वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई उनके समर्थकों के लिए भी कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब केंद्र का मंत्री, भारत सरकार में जो मंत्री हैं चिराग पासवान, वो बिहार में विधायक का चुनाव लड़ेंगे और जनरल सीट से लड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अरुण भारती जो उनके जीजा जी हैं और जमुई से सांसद भी हैं, वो क्या बोले हैं। तो उनके ट्वीट को हम पढ़ लेते हैं। उनके जीजा लिखते हैं अरुण भारती जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं पूरे बिहार की उम्मीद हैं। उनका यह कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो चिराग पासवान के जीजा जी क्लियर कर दिए हैं कि चिराग पासवान जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, अब बात है कि कहाँ से लड़ेंगे। तो एक इमाम गजाली हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि आइए चिराग जी, शेखपुरा में आपका स्वागत है
शेखपुरा से चुनाव लड़िए। तो गजाली जी को हम फोन लगाए हैं। क्या वो सीट शेखपुरा हो सकती है? शेखपुरा गजाली जी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। और शेखपुरा जो है वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। हामिद बाबू जी नमस्कार गजाली जी। नमस्कार। आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और इसको हम खबर में लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी चुप। रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, अब शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप पार्टी में किस पद पर हैं ये पहले बता दिया जाए। मैं जिला अध्यक्ष हूँ शेखपुरा का। जिला का अध्यक्ष हैं और आपने चिराग जी को निमंत्रण दिया है कि चिराग जी शेखपुरा से चुनाव लड़े। उससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग जी के जीजाजी अरुण भारती जो कि जमुई के सांसद हैं, ट्विटर पर लिखे हैं कि चिराग जी चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का। ये सर्वसम्मति से पास हो गया है पार्टी मीटिंग में और वे इस बार आरक्षित सीट से नहीं जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? मैं बता दूं, मैं आज से नहीं, मैं काफी सालों से बोल रहा हूं। मेरा गाना भी इस पर आया था, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। हम उनके सिपाही हैं तो हर कार्यकर्ता का डिमांड होता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। और हम आज नहीं, मैं बरसों से हमारी ये ख्वाहिश है और हो सकता है कि ऊपर वाले अल्लाह और हो सकता है भगवान हमारी ख्वाहिश को पूरी करें। और मैं जिला अध्यक्ष शेखपुरा का, मैं शेखपुरा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हूँ विधानसभा का। और इस बार आप लड़ना भी चाह रहे हैं वहीं से? हाँ, मैं लड़ना चाह रहा हूँ वहाँ से। एनडीए गठबंधन की तरफ से मैं भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैं चिराग पासवान जी के लिए वो सीट मैं चाहता हूँ। चिराग पासवान शेखपुरा विधानसभा से जाके चुनाव लड़े। तो वहाँ से तो आरजेडी के विधायक हैं, सम्राट, क्या नाम है उनका? हाँ, विजय सम्राट। विजय सम्राट, हाँ जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेता जमुई लोकसभा से पहली बार संसद जीते थे। हम चाहें कि उसी लोकसभा के अंतर्गत शेखपुरा विधानसभा है 169, तो हमारे नेता और हमारे जन जन के को चाहने वाले और युवाओं के सम्राट चिराग पासवान जी वहाँ से लड़े विधानसभा और बिहार का बागडोर संभालिए, मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी एक गुजारिश है। और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री महोदय से भी कि आप अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए कि चिराग बागडोर संभाले बिहार का, ताकि जो हमारा नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पूरा हो सके। और एक कार्यकर्ता का जो है, ठीक बात, ये हम एक कार्यकर्ता, ये हमारा अपनी ख्वाहिश है, हमारा अपना डिमांड है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, हर कार्यकर्ता हर पार्टी के नेता ख्वाहिश होती है कि उनकी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, शीर्ष नेता नेतृत्व, वो शीर्ष गद्दी पर बैठे हैं, है ना। अब सवाल उठता है गजाली जी। अब ठीक है गजाली जी, मैं पहला जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने नेता को अपने जिला से 169 शेखपुरा विधानसभा से मैंने लड़ने का दावत दिया है और मैं चाहूंगा कि हमारी दावत कबूल करेंगे चिराग पासवान साहब, तो मैं खुशनसीब होऊंगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपकी पार्टी के बिहार में एक भी विधायक नहीं है। ऐसी पार्टी जिसका बिहार में एक भी विधायक नहीं हो, उस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री की दावेदारी करें। सुनिएगा सवाल जरा सा गजाली जी, सवाल सुनिएगा। चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री पद छोड़ेंगे ही, और मंत्री पद छोड़ के कोई विधायक थोड़े बनेगा या बिहार सरकार में मंत्री थोड़े बनेगा। हसरत तो यही होगी कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बने। भाई केंद्र सरकार में जो मंत्री है बिहार सरकार में मंत्री थोड़े बनना चाहेगा। तो लक्ष्य तो वही है, मुख्यमंत्री बनना। तो क्या बता दूं, लक्ष्य उनका मुख्यमंत्री बनना है। हम कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है, हम कार्यकर्ताओं का वो वैसा ही बोला जाता है, मुख्यमंत्री बने। सुनिए, मुख्यमंत्री बने। और सवाल ले लीजिए ना गजाली साहब, सवाल लीजिए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी कह रही चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, जदयू के नेता कह रहे हैं नीतीश चेहरा होंगे, मांझी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा भी हो वो भी कह रहे हैं। अब एक अलग सुर है लोजपा का। कोई सुर नहीं है, मेरा एक ही नारा है, चिराग ही चाहिए बिहार को। अगर नहीं तैयार हुए तो एनडीए में नहीं बात बनी कि चिराग जी सीएम कैंडिडेट नहीं। मैं तो चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे बात, वो तो नीतीश के चेहरे पर लड़ना चाह रहे हैं। सुनिए, अपने हनुमान को वो आशीर्वाद जरूर देंगे। और नीतीश कुमार जी ने कह दिया है, क्या आप देखा भी हो, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, मैंने पोस्टर भी लगाया। आशीर्वाद तो तेजस्वी जी को भी नीतीश जी दिए थे।
आशीर्वाद दे चुके हैं। और रहा सवाल है कि एक आम हर कार्यकर्ता, आप कोई बिहार का दौरा कीजिएगा, हर गांव नहीं, सवाल का जवाब नहीं हुआ गजाली जी। हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी रवि मेहता भी आपसे सवाल करेंगे। पहले तो हमको ये बताइए कि अगर एनडीए में बात नहीं बनी चिराग पासवान को लेके सीएम कैंडिडेट के रूप में, तो चिराग पासवान कहीं और जा सकते हैं, जैसी कि खबरें भी चलती है। एनडीए में खबरें सर ये भी है ना गजाली सर, खबरें ये भी है प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं चिराग। चिराग पासवान को सीएम फेस बना के प्रशांत किशोर एक अलग फ्रंट बना के लड़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कह भी दिया इस बात को। क्या कनेक्शन है एलजेपी का प्रशांत किशोर के साथ? ये तो हाई लेवल का काम है। और चिराग पासवान ने तो बराबर खुले मन से हर जगह कह दिया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। तो कहीं आप लोग नीतीश कुमार को किनारे लगाने के चक्कर में तो नहीं है? एक आम कार्यकर्ताओं का यही एक मंशा है, एक आम करताओं यही ख्वाहिश है कि चिराग पासवान उनका नेता, हमारा नेता, हर जन जन का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने। इससे युवा है, हमारा नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, ये सब बोल चुके हैं, ये सब पढ़े हैं आपके भारती जी का ट्वीट में, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं। हमारा सवाल ये है, जरा सा सुन लीजिएगा। चूंकि नीतीश जी के कुछ एक्टिविटी जो हाल फिलहाल हुई है उसको लेके नीतीश कुमार सीएम की रेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गए। तो ऐसे में कहीं एनडीए को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर चिराग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, इसलिए चिराग पासवान को आगे किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नीतीश जी को छोड़ भी सकते हैं बीजेपी वाले। एनडीए में नीतीश कुमार का साथ छोड़ भी सकते हैं। देखिए वेद प्रकाश बाबू, 2020 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, 19 में जब बिहार का भ्रमण हुआ था, उस वक्त मैंने ही एक गाना बजाया तो आपको पता भी होगा, दंगा, ये मैं नहीं बनवाया था, दंगा फसाद में बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। रहा सवाल और चिराग पासवान, ये उस समय का की बात है ना। चिराग पासवान साहब का वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे नेता, मैं उनका सिपाही हूँ। शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा उसका आपको मतलब है, लेकिन हाँ एक आम कार्यकर्ताओं का एक डिमांड है, उनका एक गुहार है अपने नेता से कि आप बिहार में चुनाव लड़िए और हमारे संसदीय। ठीक, ये तो हो गया, ये बात हो गई। एक ही बात घुमा ने गजाली साहब हमको एक ही बात बताइए कि ये जो जन स्वराज के साथ जाने की जो बातें आ रही उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो दूर दूर तक कोई सच्चाई इसमें नहीं है। जन स्वराज से हम लोग एनडीए के साथ ही हैं भाई, हम लोग एनडीए में रहेंगे, जन स्वराज से क्या मतलब? तो कहीं बीजेपी को ये डर है कि नीतीश के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में हम लोग एनडीए के साथ, बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार की हमारी माताएं बहनें पुकार रही है चिराग को। तो बता दूं आपको, आप तो घूमते हैं मेरे भाई, आप हर जगह देखते हैं, जब चिराग निकलते हैं तो हजारों हजार का लाखों का मजमा निकलता है। 8 तारीख को देखिए वहाँ रैली है उनका, देखिएगा आप। तो पब्लिक का एक रुझान है, पब्लिक का एक डिमांड है, और पब्लिक का ही नहीं बल्कि यहाँ के सारे बिहारियों का यह ख्वाहिश है चिराग पासवान के हाथ बिहार का बागडोर आना चाहिए। कार्यकर्ताओं का डिमांड है, हर कार्यकर्ता ये ख्वाहिश होती है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, हमारी भी ख्वाहिश है। लेकिन हाँ, हमारा नेता एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए से ही चुनाव है, हम लोग लड़ेंगे और एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है बिहार। चलिए, तो शुक्रिया गजाली साहब, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बातचीत की लोजपा आर के नेता से जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, ये तो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई सीएम का चेहरा हमको चिराग चाहिए। तो ऐसे में जदयू क्या करेगी? क्या भरोसे में जदयू को ले पाएंगे ये लोग? देखिए, जदयू की बात बाद में, पहले तो हम चिराग पासवान जी को बधाई देना चाहेंगे और शुभकामना देना चाहेंगे कि जो हिम्मत रामविलास पासवान नहीं कर पाए ता उमर, वो हिम्मत चिराग पासवान करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं चिराग पासवान जी को बधाई दूंगा। क्या हिम्मत करने जा रहे हैं? चिराग पासवान वो हिम्मत करने जा रहे हैं जो रामविलास पासवान पूरी राजनीति के जीवन में नहीं कर पाए। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान कभी भी जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़े, न लड़ाया किसी दलित को। हाँ, और इतने बड़े नेता हुए, आज तक रामविलास जी कभी भी जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा, जैसा कि उनके जीजा जी कह रहे हैं। तो मैं उनके इसके लिए चिराग जी को बधाई दूंगा, ठीक, शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम एक दलित की सीट को वो कब्जा नहीं करेंगे। अब है बात जदयू की, तो जदयू में कभी नहीं चाहेंगे लोग कि चिराग जी सीएम कैंडिडेट हो। अगर लोजपा आर, बीजेपी, मांझी जी की पार्टी, हम ये सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए तो
नीतीश जी को किनारे भी किया जा सकता तो है। यही प्लानिंग तो 2020 में थी कि यदि चिराग को उतनी सीटें आ जाएगी, जो कि कहते थे कि लोग भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, हनुमान खुद को बता रहे थे चिराग पासवान जी, और यही प्लानिंग थी कि यदि सीट आ जाती है सरकार उन्होंने लाए के एलजेपी के पास और मोदी जी के पास, भाजपा के पास, तो नीतीश जी आउट हो जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, ये खुद जो है चारों खाने चित हो गए, एक विधायक जीता वही भाग गया। मटिहानी क्या ये रिपीट नहीं हो सकता है? नहीं, इस बार एनडीए में है। देखिए डर तो है बीजेपी को कि नीतीश जी की जो एक गतिविधि है उसको लेके कि भाई हमारी सीटें कम ना हो जाए। जिस तरह से उड़ीसा में हुआ, मुख्यमंत्री जो वहाँ के थे नवीन पटनायक, हाँ, उनकी स्थिति हाथ थरथरने लगी थी। हाँ, तो सब जान रहे थे कि उनके पीए सरकार चला रहे, उम्र हो गई अधिक। हाँ, तो वो स्थिति बिहार में है। उड़ीसा वाला अगर खेल हो गया तो तेजस्वी जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे बिहार में। तेजस्वी यादव वो कैसे है? वो ऐसे कि लोग कहेगा कि जो मुख्यमंत्री अब बिहार को चलाने की स्थिति में नहीं है, उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर नीतीश के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर एनडीए को नुकसान होगा, नुकसान हो सकता है। प्लान बी है चिराग पासवान। इसमें प्लान बी में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो रही है। वो कह रहे हैं कि चिराग जी को सीएम मैं बनाऊंगा। अरे वो अपने बन ले पहले चिराग जी को। चिराग एनडीए में ही रहेंगे, ये तय हो गई। अच्छा, ये जो हरकतें एक तरह से कह लीजिए कि सीएम के तौर पे उनके कार्यकर्ता पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, इसे तो नीतीश जी भी तो नाराज हो सकते हैं। पिछली बार उन्होंने माफ कर दिया था, कोई एक्शन तुरंत में नहीं लिया था। क्या नीतीश जी की पार्टी तो है ना सर? नीतीश जी ठीक अप्रासंगिक हो सकता है, हाँ, पार्टी नहीं है। हाँ, नीतीश जी की पार्टी नीतीश जी से है, नीतीश जी से शुरू, नीतीश जी से खत्म। नीतीश जी के बाद कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता उनका अति पिछड़ा वोट बैंक है। वही तो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों समाज के लोगों को अगर ऐसा लगा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री अब बहुत उम्र उनकी हो चुकी है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वे अब सरकार को चला सकते हैं, तो भाई ये मौका दो। एक ये भी होता है कि भाई बहुत दिन इनको वोट दिए, अब एक बार इसको दो। एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। हाँ। तो सवाल मेरा ये है सर कि क्या जदयू कोई एक्शन नहीं लेगी? जो हरकतें चिराग पासवान की आ रही है, जदयू लाचार है, जदयू बेबस है। जदयू ज्यादा इधर उधर करेगी पार्टी तो उनके सांसद को बीजेपी कितना देर लगेगा, बीजेपी को तोड़ लेंगे। हाँ, पूरा सेट है, हाईजेक हो गई है पार्टी हाईजेक अभी पूरी तरह हुई नहीं है, हो सकती है। हाँ, मतलब विधानसभा ऐसा भी एक एंगल ये भी बन रहा है कि यदि चिराग पासवान को पुशअप करती है बीजेपी, तो हो सकता है कि नीतीश जी बीजेपी का साथ छोड़ के फिर से आरजेडी की तरफ चले आए। ये भी एक एंगल हो सकता है ना। नीतीश जी अब आरजेडी के साथ जाएंगे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाएंगे, बनाना पड़ेगा, तब फायदा करेगा। और नीतीश जी कहेंगे कि हमको सीएम कैंडिडेट बना के आरजेडी के साथ हम जाएं, तो आरजेडी वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनको नुकसान होगा। हम तो कह रहे हैं उड़ीसा में जो स्थिति हुई वही स्थिति अभी बिहार में है। समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो एनडीए भारी है, लेकिन स्थिति देख लिया जाए नीतीश जी की स्थिति, तो फिर तेजस्वी यादव आगे निकल जा रहे हैं। मतलब कुछ भी कभी भी इस बिहार की पॉलिटिक्स में हो सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा संभावनाएं खुली हुई है। देखिए पूरे देश में कई राज्य है, बिहार से भी बड़े राज्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खबरें जो है वो बिहार से आती है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स रग-रग में है। रग-रग में है। एक सवाल सर ये भी है कि यदि चिराग पासवान एज ए सीएम कैंडिडेट के तौर पे बिहार के चुनाव में एक्टिव होते हैं, तो क्या दलित समाज का वोट एनडीए में चला जाएगा? बीजेपी को क्या वोट करेगा दलित समाज? देखिए अभी पूरे देश में देखें तो 3 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में है मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ में है विष्णुदेव साय, और झारखंड में है हेमंत सोरेन। तो 3 मुख्यमंत्री इस देश में आदिवासी समाज से हैं, लेकिन एक भी दलित मुख्यमंत्री पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है। तो दलितों की भी भावना है कि एक हमारा मुख्यमंत्री दलित समाज का हो, और अंधा में काना भी राजा होता है। हाँ, काना किसको बोल रहे हैं आप? मतलब सहमति नहीं भी हो चिराग पासवान को लेके, तो दलितों में ये फीलिंग आ जाएगी कि चलो भाई दलित है, हम लोग के साथ जुल्म हुआ है, हम लोग सताए गए हैं। मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान होंगे, कैंडिडेट सीएम दावेदार, तब फायदा हो जाएगा। हनुमान के तौर पे मोदी जी राम रहेंगे, ये हनुमान रहेंगे। अब नीतीशो जी कहते हैं कि प्रणाम कीजिए सब
मोदी जी को, सब खड़ा खड़ा खड़ा। तो स्थिति तो वही है। लेकिन नीतीश जी ने कभी सुना नहीं बीजेपी का, अपना चलाए, वो अपने हिसाब से एक दौर था। उस स्थिति में अभी चिराग पासवान नहीं है। नीतीश कुमार की खासियत ये रही कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ऐसे कांख में चाप के रखा। बीजेपी की चलने नहीं थी, बीजेपी के साथ रह के नीतीश कुमार मुस्लिम का वोट लिए हैं, सेकुलर नेता की छवि बनी रही। लेकिन शुरुआती दौर में वो स्थिति आज नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर आप बोल रहे हैं? हाँ, एक उम्र के बाद सब के साथ ऐसा हो सकता है, इसको लेके हम टिप्पणी नहीं करेंगे। नीतीश जी बहुत काम किए हैं बिहार में। चिराग पासवान जो खुद को हनुमान कहते हैं मोदी जी को, तो वो जो है क्या कांख में चाप के बीजेपी को नहीं रख सकते? नहीं, यहाँ पे डॉट रहेगा। हाँ, यहाँ परीक्षा की घड़ी हो सकती है। तो अरे आप देखिए, गांव बसा नहीं आप लोग, कहावत जो है, इसलिए पहले उनको सीएम कैंडिडेट बीजेपी बनाती है कि नहीं, या प्लान बी के तौर पर उनको रखा जाता है। लेकिन अगर चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है। और जनरल सीट से लड़ते हैं तो ये उससे भी बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि राम सुंदर दास मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो भी जनरल सीट से चुनाव जीते थे। और सकरा से अभी विधायक हैं अशोक चौधरी, वो पहले कांटी जनरल सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते, ये भी दलित, और वो भी निर्दलीय, किसी दल से नहीं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, वो मुजफ्फरपुर के कांटी जनरल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, तब जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ थे और आंधी थी, तूफान था। तो चिराग पासवान क्यों नहीं चुनाव जीत सकते हैं? जीतेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, इससे पहले कई लोग जीत चुके हैं। तो एक परीक्षा की भी घड़ी है। चिराग पासवान अगर जनरल सीट से चुनाव लड़ गए और हार गए, तो दोनों पक्ष देखा जाए, अगर हार गए तो कहेंगे जनरल सीट से हार गए। ये भी है। तो इसको भी लेके चिराग पासवान की छवि कैसी बनती है बाद के दिनों में। अगर चिराग जीत गए तो राजा। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि जिसके पास एक विधायक नहीं है वो सीएम का चेहरा होगा। पार्टी नहीं बन गई है। हाँ। पार्टी ही नहीं बन गए है ना, तो पुरानी पार्टी रही नहीं जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी। ये नई पार्टी है, LJP-R, वो तो लोजपा थी। तो परीक्षा की घड़ी है चिराग पासवान के लिए। पूरी बातचीत पे रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।